उत्तम साहित्य के अंतर्गत भारतीय साहित्य की कहानियों का जवाब ही नहीं और कहानियों की रोचकता में तेनालीराम की छोटी छोटी कहानियाँ जीवन में सीख देने का उत्कृष्ट कार्य करती है। अतः अब चैनल पर अन्य कहानियों और साहित्य विधा के साथ साथ प्रस्तुत होने जा रही है तेनालीराम की कहानियाँ। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पर दस्तक दे रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि साहित्य की किसी भी विधा की प्रस्तुति से आप बेखबर और अनजान न रह पाए। तो लीजिए आज प्रस्तुत करते हैं तेनालीराम की मशहूर कहानी। तो लीजिए प्रस्तुत है तेनालीराम की मशहूर कहानी दो हाथ धुआं। एक दिन रोज की तरह महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। आज तेनालीराम दरबार में अभी तक नहीं पहुंचे थे। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुरता पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। अतः तेनालीराम की गैर मौजूदगी में महाराज के सामने अपने दिल की बात रखने का अवसर अच्छा था। एक मंत्री बोला, महाराज आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है, मगर तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का श्रेय स्वयं ले लेते हैं। और क्षमा करें महाराज, आप स्वयं भी तेनालीराम को कुछ अधिक ही महत्व देते हैं। हर चतुरता का कार्य आप तेनालीराम को ही करने का अवसर प्रदान करते हैं। अन्नदाता जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे। यह सुनकर महाराज कुछ गंभीर हो गए। वे जानते थे कि मौजूदा सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध है और अब उन्हें तेनालीराम के विरुद्ध बातें करने का अवसर मिल गया है। वे सोचने लगे कि आखिर इन्हें कैसे समझाया जाए कि तेनालीराम इनसे अधिक बुद्धिमान व योग्य है और हम उसका आदर यूं ही नहीं करते। यही सब सोचते हुए अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में रखी भगवान गणपति की प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती पर स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, यदि आप लोग ऐसा समझते हैं कि तेनालीराम के समक्ष हम आप लोगों को कम महत्व देते हैं तो आज आप लोगों को भी अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है महाराज, सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। कहिए, हम क्या करें जिससे आपको सिद्ध हो जाए कि हम भी तेनाली से कम नहीं हैं। आप लोग गणपति के समक्ष जलती धूप बत्ती देख रहे हैं ना? जी महाराज, सभी ने एक स्वर में कहा। मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी यह कार्य कर दिखलाएगा उसे तेनालीराम से भी अधिक चतुर समझा जाएगा। महाराज की इच्छा जानकर एक बार तो सभी दरबारी सिटपिटा गए। यह कैसे मूर्खतापूर्ण शर्त है? भला धुआं भी कभी नापा जाता है? मगर कोई न कोई युक्ति तो लगानी ही थी। अतः कई दरबारियों ने उठकर धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नपता? वह तो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है और इधर उधर बिखर जाता है। कई घंटे गुजर गए मगर कोई भी दरबारी 2 हाथ धुआं नाप न सका। महाराज कृष्णदेव राय
उनके प्रयास देखकर मुस्कुराते रहे। जब दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना असंभव है। मेरा दावा है कि तेनालीराम भी यह कार्य नहीं कर सकेंगे। वह इस कार्य को कर देंगे तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे। इसी बीच तेनालीराम भी दरबार में पहुंच चुके थे और महाराज के इशारे पर खामोश बैठकर दरबार की कार्यवाही देखने लगे थे। अब महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की तरफ देखा और बोले, क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? क्या तुम 2 हाथ धुआं नाप सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूं अन्नदाता। तेनालीराम विनम्रता से सिर झुकाकर बोला। फिर तेनालीराम अपने स्थान से उठकर एक सेवक को अपने करीब बुलाकर धीरे से कुछ कहा। सेवक तुरंत ही वहां से चला गया। इसी बीच दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी उत्सुक थे कि देखे तेनालीराम कैसे 2 हाथ धुआं नापता है। कुछ देर बाद सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर उपस्थित हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने नली के दोनों ओर कपड़ा ठूंसकर नली के मुंह को बंद कर दिए और महाराज की ओर बढ़कर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। बुद्धि चातुर्य की कद्र करने वाले दरबारियों की आंखों में प्रशंसा के भाव थे। तब महाराजा ने कहा, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम तुम सबसे बुद्धिमान है और इसका मुकाबला कोई नहीं। दरबारी भला क्या जवाब देते। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।